ढोला मारू की कहानी उत्तर भारत की लोक कथाएं और लोकगीतों के अनुसार नरवर से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि नरवर के राजा नल के पुत्र सालह कुमार का विवाह बचपन में महज 3 साल की उम्र में पुंगल क्षेत्र बीकानेर के पवार राजा पिंगिल की पुत्री से हो गया था। पुरानी लोक कथाओं में बताया जाता है कि बाल विवाह होने पर लड़की की विदाई लड़के और लड़की की जवान होने पर की जाती थी, जिसे गौना कहा जाता है। जब तक लड़की लड़का दोनों जवान न होते तब तक लड़की पिता के घर रहती और गौना हो जाने के बाद लड़की पति के घर चली जाती। इन्हीं रस्मों रिवाज के चलते राजा नल के पुत्र सालह कुमार का बाल विवाह होने के कारण गौना नहीं हुआ और राजा पिंगल की पुत्री गौना होने तक पिता के घर पर बड़ी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे सालह कुमार बढ़े हुए धीरे धीरे बाल विवाह और पहली रानी को भूल गए। इस दौरान साल कुमार ने दूसरी शादी कर ली और नरवर में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी राजा पिंगल की पुत्री बेसय और अत्यंत खूबसूरत दिखने लगी। राजा पिंगल ने नरवर में कई संदेशवाहक गौने की सूचना पहुंचाने के लिए भेजा, लेकिन साल कुमार की दूसरी रानी उन्हें बड़ी चतुराई से सालह कुमार तक संदेश पहुंचने से पहले मरवा देती थी, क्योंकि उसे डर था कि सालह कुमार अपनी पहली रानी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे छोड़कर कहीं पहली रानी के पास में चले जाएंगे। इसी तरह काफ़ी समय बीत गया और पिंगल की बेटी और भी जवान और खूबसूरत होती गई। पिंगल की पुत्री का इंतज़ार और विश्वास था कि सालह कुमार उसे गौना करने जरूर आएगा, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद राजकुमारी सालह कुमार के वियोग में तड़पने लगी। पुत्री की यह हालत देख राजा पिंगल ने सालह कुमार तक संदेश पहुंचाने की कई प्रयत्न की, लेकिन हर बार रानी संदेशवाहकों को मरवा डालती। राजा पिंगल को कुछ गलत होने का आभास हो गया। तब उन्होंने एक चतुर ढोली को नरवर भेजने का फैसला किया, जो गाकर सालह कुमार तक बड़ी चतुराई से संदेश पहुंचा सके। संदेश को गुप्त तरीके से पहुंचाने के लिए पिंगल की पुत्री ने ढोली को मारू रंग में कुछ दोहे बना कर दिए, जिसके माध्यम से वह गाकर सालह कुमार को पुरानी यादें याद दिला सके और सालह कुमार को बता सके कि किस प्रकार पहली रानी उनकी याद में तड़प रही है। ढोली ने नरवर को रवाना होते समय राजकुमारी को वचन दिया है कि वह सालह कुमार तक संदेश पहुंचाकर ही वापस आएगी। ढोली मध्य प्रदेश के नरवर राजा में जा पहुंची। बरसात का समय था। सालह कुमार रात्रि के समय अपने किले के छत पर बरसात का आनंद ले रहे थे। तभी ढोली ने सही मौका देखकर मारू रागा गाना शुरू किया। मधुर संगीत होने के कारण सालह कुमार उसे बड़े ध्यान से सुनने लगे। इसी गायन में ढोली ने राजकुमार का जिक्र किया और ढोली ने गाते हुए बताया कि कैसे पिंगल पुत्री उनके वियोग में तड़प रही है। जब ये दोहे सालह कुमार ने सुने तो उन्होंने सुबह होते ही उस ढोली को बुलवाया। तब ढोली ने राजकुमारी की सुंदरता और उन्हें राजकुमार की किस प्रकार वह याद करती है इस विषय में सब कुछ बताया। ढोली की बातें सुनने के पश्चात सालह कुमार को पहली रानी से मिलने की चाहत हुई, इसलिए वह तैयार होकर पुंगल राजा के लिए रवाना होना चाहते थे, लेकिन उनकी दूसरी रानी ने उन्हें कुछ समय बाद जाने के लिए कहकर रोक लिया। कुछ दिनों बाद एक दिन पहली रानी सालह कुमार के सपनों में आई। तब सालह कुमार से रहा न गया और वह पुंगल की राजकुमारी से मिलने पुंगल राज्य में जा पहुँचे। जब राजकुमारी ने अपने प्रियतम सालह कुमार को देखा तो वह खुशी से झूम उठी और दोनों पुंगल के महलों में एक दूसरे के प्यार में खो गए। कुछ दिनों पुंगल में रहने के बाद सालह कुमार ने अपनी पहली रानी के साथ नरवर के लिए प्रस्थान किए। पुरानी कहानियों में बताया जाता है कि जब सालह कुमार और पहली रानी रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए नरवर पास आ रहे थे, तब उन्हें उमरा सुमड़ा नामक रेगिस्तान का मशहूर ठग मिला, जो रानी को बंधक बनाना चाहता था। लेकिन रानी भी राजस्थान की बेटी थी, वह इन सब घटनाओं से भली भांति परिचित थी। जब रानी को उमरा सुमरा पर संदेश हुआ तो उन्होंने सालह कुमार को आगाह किया। सालह कुमार को खतरा महसूस होने पर रानी और सालह कुमार ऊँट पर बैठकर वहां से भाग निकले। उमरा सुमरा ने उनका पीछा करने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन वह उनके हाथ ना लगे। उमरा सुमरा नामक ठग वहीं पर हाथ मलते रह गए। जब सालह कुमार और रानी नरवर पहुँचे तो दोनों भव्य स्वागत किया गया और दोनों खुशी खुशी से नरवर में रहने लगे। इस प्रेम कहानी का राजस्थान और उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। इस ढोला मारू की प्रेम कहानी का जिक्र आपको राजस्थान के लोकगीतों में
साफ साफ देखने को मिल जाएगा।